लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान चीन से एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं ले रहा? क्या चीन ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम देने से मना कर दिया है? क्या जिनपिंग ने मुनीर के लिए अपने रास्ते बंद कर दिए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर हथियार चीन से लिए हुए हैं। चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी चीन ने ही पाकिस्तान को दिया है। तो फिर आखिर मुनीर को मॉस्को में चोरी करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के हमले में पाकिस्तान के 70% से ज्यादा एयर डिफेंस नेटवर्क ध्वस्त हो गए थे। पाकिस्तान चीनी एयर डिफेंस HQ-9B का इस्तेमाल करता था, जो ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हुआ। भारतीय वायुसेना ने अपने ड्रोन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को लाहौर में ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन चीन पाकिस्तान को एयर डिफेंस देने से इनकार कर रहा है। दरअसल रूस की वजह से चीन पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दे रहा, क्योंकि जिस HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की मांग पाकिस्तान कर रहा है, उसके कई पार्ट्स रूस में बनते हैं। वहीं रूस भारत की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में चीन का तर्क ये है कि अगर उसने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम दिया तो फिर रूस उसे पार्ट्स देने से मना कर देगा। चीन के इस तर्क के बाद मुनीर ने रूस के ही एयर डिफेंस सिस्टम पर आंख गड़ा दी। उसकी तकनीक चोरी करने के लिए ISI के जासूसों को मॉस्को भेज दिया, लेकिन वो भूल गए ये रूस है, जिसके सामने बड़े बड़े देशों की प्लानिंग फेल हो जाती है। पाकिस्तान ग्लोबल टेरर के कारण पहले ही पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। ऐसे में एक चीन ही था जो उसे हर संभव मदद देता था, लेकिन मुनीर को असीम शक्ति देकर पाकिस्तान ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि वो मुनीर ही हैं जिसने पाकिस्तान के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चीन को उससे दूर करने का काम किया। आसिम मुनीर चीन से ज्यादा अमेरिका के करीब हो गए। जिनपिंग को तवज्जो देने के बजाय ट्रंप का गुणगान करने लगे। न सिर्फ गुणगान बल्कि बलूचिस्तान का सौदा भी ट्रंप से कर लिया, उस बलूचिस्तान का जिसमें चीन ने बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है। ऐसे में ट्रंप के हाथों बलूचिस्तान का सौदा कर चीन का भरोसा खो चुका है। जिस तरीके से मुनीर अपने एजेंट्स को भेजकर S-400 की चोरी, टेक्नोलॉजी की चोरी की बात चल रही है, उससे रिलेटेड एस्पियोनाज चल रहा है, वो भी एक बड़ा रीज़न है कि कभी भी चाइना नहीं चाहेगा कि रूस को ये लगे कि चाइना पाकिस्तान के साथ है। सो ओवरऑल एक सिचुएशन ये ज़रूर बनती है कि सभी चीज़ें HQ-9 को पाकिस्तान को देने के लिए चाइना को घाटा है, क्योंकि उससे एक बड़ा घाटा ये भी है कि उसके पैसे कौन देगा, क्योंकि पैसे पाकिस्तान नहीं दे पाता है, उससे पहले ही उसका वो सामान टूट जाता है। सो अपने आप में पाकिस्तान अपने आप को अलग थलग पाएगा, इवन चाइना जैसे सो कॉल्ड उसके बेस्ट फ्रेंड की तरह। उसमें भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान मार खाएगा, और वो डिजर्व करता है। पाकिस्तान की सियासत के तख्त पर भले ही शहबाज शरीफ एक कठपुतली शहंशाह के तौर पर बैठे हों, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत की डोर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथों में है। वो आसिम मुनीर जो खुद को पाकिस्तान का सर्वे सर्वा समझते हैं, और पाकिस्तान का हर फैसला मुनीर के कहने पर ही होता है। लेकिन रूस में चोरी की कोशिश कर मुनीर ने पुतिन का गुस्सा भड़का दिया, जिसका बदला पुतिन ने तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम के सम्मेलन में पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती करके पूरा किया। तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम का सम्मेलन हो रहा था। पुतिन इस सम्मेलन के दौरान एर्दोआन से मिल रहे थे। उन्होंने शहबाज शरीफ को 40 मिनट इंतजार कराया। खींचकर शहबाज शरीफ जबरन हॉल में घुस गए। पुतिन और एर्दोआन की मीटिंग में शहबाज ने खलल डाला तो पुतिन ने शहबाज शरीफ को हॉल से बाहर निकलवा दिया। कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। हालात ये हैं कि ना तो उसके पास पैसे हैं, ना ही हथियार। ऐसे में रही सही कसर मुनीर की चोरी वाली हरकत ने पूरी कर दी, जिसके बाद पुतिन ने पाकिस्तान को उसकी असली हैसियत दिखा दी। रशिया को यह भी पता है कि पाकिस्तान S-400 से रिलेटेड टेक्नोलॉजी की चोरी की कोशिश कर रहा है,
और पाकिस्तान की फितरत में रही है ये चीज़। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है नहीं। कॉपी पेस्ट कर कर मे बी चाइना के साथ मिलकर थोड़ा बहुत आगे पीछे कर कर वो एक अपने आप को असेंबल कर ले, चाहे वो जहाज हो, J-10 की बात कर लो, 17 की, जो भी मर्जी है बात कर लो, इसी तरह S-400 की है। सो अपने आप में ये एक मैसेजिंग भी होता है, एक हेड ऑफ स्टेट की दूसरे हेड ऑफ स्टेट को हाथ मिलाना नहीं मिलाना, गले लगना नहीं लगना, स्माइल देना नहीं देना, टू दी एक्सटेंट किसी को वेट कराना। आप पाकिस्तान को औकात दिखा रहे हैं कि आप से मिलने में हम एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं हैं। मुनीर के दिमाग में बारूद भरा है। उसका मकसद बारूद की ढेर पर पाकिस्तान पर राज करना है, लेकिन ताकत के नशे में चूर मुनीर की हर चाल पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी लिख रही है। कल तक जो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, अब वो भी पाकिस्तान से दूरी बना रहा है, उसे हथियार देने से कतरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का अमेरिका प्रेम शी जिनपिंग को खटकने लगा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को न सिर्फ बलूचिस्तान के खनिज सौंपे हैं, बल्कि ट्रंप के लिए अरब सागर का दरवाजा खोल दिया है। ये दरवाजा है बलूचिस्तान का पासनी बंदरगाह। पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के पासनी बंदरगाह के डेवलपमेंट और ऑपरेशन का ऑफर दिया है। ये पोर्ट ग्वादर से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर है और ईरान के चाबहार पोर्ट के बेहद करीब है। ये इलाका एक तरह का सामरिक त्रिकोण बनाता है, जहां से ग्वादर, चाबहार और अरब सागर पर नजर रखी जा सकती है। अगर अमेरिका ने पासनी पोर्ट की कमान संभाली तो वो न केवल पाकिस्तान के खजाने पर नियंत्रण रखेगा, बल्कि चीन, ईरान और भारत की गतिविधियों पर नजर बनाना भी उसके लिए आसान हो जाएगा। और मुनीर ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन से पहले ही पाकिस्तान ने बहुत कर्ज ले रखा है और चीन अब उस पर पैसे लौटाने का दबाव बना रहा है। साथ ही सीपेक प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी नागरिकों की रक्षा का मुद्दा उठा रहा है। ऐसे में अमेरिका को मुनीर एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, ताकि उससे हथियार लिए जा सकें और जब जरूरत पड़े तो अरबों डॉलर का कर्जा भी